रिएक्ट किया है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की? इंतजामिया ने रेहाना डार साहिबा को जो अरेस्ट किया है, फिर आपने वैसे भी देखा पार्लियामेंट को ताले, ये हथकड़ियां नानियों दादियों को, औरतों की गाड़ियां तोड़ना, ये आलिया हमजा की भी गाड़ी टूटी है, गिरफ्तारी है। थोड़ा थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गए, पैनिक में थे। देखिए, बुनियादी तौर पे महर इस हुकूमत को लेजिटिमेसी का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, और क्योंकि अवाम इनके साथ नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं। आज जो इन्होंने किया है ख़वातीन के साथ, देखिए ना, आलिया हमज़ा की गाड़ी तोड़, वो वाहिद खातून है जिसने लाहौर में 4 रैलीज़ को लीड किया है। रेहाना डार हैं, वो अपने घर से निकली हैं, तो अगर आप मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का हल्का है, उसका ये मतलब तो नहीं है कि वहाँ पे कोई बंदा नहीं बोल सकता। महर अब्दुल सत्तार हैं KPK में लोगों को लहदा एक्सेप्शन इसलिए लगता हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट है, तो वो लोग जब बाहर निकले हैं, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कारकुनान निकले हैं, आम कारकुन निकला है, इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक किया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि इमरान खान की ज़ात के साथ वही मुखलिस हैं। नहीं, मगर चौधरी साहब, मरियम साहिबा ने तो हल्फ लेते वक्त कहा था कि सूबे की हर औरत अपने आप को महफूज पाएगी। ये आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के बयान को या उनकी पार्टी के बयानों को सीरियस ना लिया करें। क्यों ना ले, पहली चीफ मिनिस्टर है हमारी खातून सर। अगर खवातीन कोई तहफ़्फ़ुज़ ना फराहम किया गया, अपने नहीं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पा रही ना, वो कहा उन्होंने कहा पे ख़वातीन की, जो आपकी तो ख़वातीन की, ये जो PTI की ख़वातीन है उनको तो ख़वातीन ही नहीं समझा जाता। उनको तो बिल्कुल ही जो है वो आप समझें कि ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे इंडिया में कोई गैर निचली ज़ात के लोगों को ट्रीट किया जाता है। कौन सी ख़वातीन की इज़्ज़त PTI वालों की है? इन्होंने इमरान खान की बहनों की इज़्ज़त की है कभी? इमरान खान की फ़ीमेल कारकुनान की है, उनके घरों में। अब कल जो चकवाल में हुआ है, नासिर भट्टी की 12 साल बेटी, उसको कहा कि अपने पापा को बुलाओ नहीं तो हम तुम्हें अगवा करते हैं। ये इतने शर्मनाक हालात हैं पंजाब में। इसमें से ये आज बताइए कि आज 5 अगस्त भी है फैसल चौधरी साहब, कश्मीर के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेशनल कॉज है, लेकिन आज ही के दिन बहुत सी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। PTI जो है उनकी शक्लें ले लेके, उनकी तस्वीर लेकर आज ऐवान में भी गए। बहरहाल मुझे तो नहीं उम्मीद कि अब PTI का कोई भी मेंबर ऑपोजिशन लीडर किसी भी हाउस का बनना चाहेगा। सियासत करने आए हैं, करोड़ों रुपए लगा के ऐवान का हिस्सा बनते हैं, फिर कोई क्यों बनेगा ऑपोजिशन लीडर? अपना हल्का क्यों इस तरह खुला छोड़ेगा? तो राणा साहब के अपने हल्के में अब इलेक्शन होने जा रहा है। नहीं, जो PTI के मौजूदा लीडर हैं, उन्होंने, उनके तो सारों के पैसे बचे हैं इमरान खान की कर्टसी, क्योंकि इमरान खान के कहने पर उनको सबको वोट पड़े हैं। तो इनका खर्चे वर्चे का तो मामला जो है वो किसी का नहीं हुआ। किसी ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और 15-20 हज़ार का, तो वही खर्चा होगा, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ। लेकिन गुजारिश ये है जी कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस को आपने नाअहल करार दिया है, एक आइन का आर्टिकल 63(2) है, वहाँ पे एक मैकेनिज़्म है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज़्म या जो होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो मैंडेटरी होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले भी ये किया है और अभी भी उनको रेफरेंस के बगैर, आर्टिकल 63(2) के बगैर जो है उनकी सीट वेकेंट करार दे दी है। वेयर एज दे आर मेंबर ऑफ द हाउस, और स्पीकर जो रिस्पेक्टिव स्पीकर हैं, ये उनका कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो होते हैं, वो रेफरेंस भेजें या वो मामला करें, तो फिर तो बात में समझ में आती है। इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में पार्टी बना है, और वो पार्टी बिल्कुल ओपन बन गए हैं। अब वो लोग कर रहे हैं जो कि, अब देखें ना, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 मेंबरान हैं, उनकी तो मुद्दत भी ख़त्म हो गई है। वो मुद्दत ख़त्म करने के बाद भी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, और जो है सबको जो है वो डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। मजा नहीं आ गया राणा साहब? हमने माजी में भी देखा है कि 2016 में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया है, लेकिन उस वक्त राणा साहब पार्लियामेंट तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल पूरे कर चुकी थी। अब तो इस कौमी असेंबली का दूसरा ही साल शुरू हुआ है सर। क्या वाकई आपके लिए क्रेडिबिलिटी या सियासी हैयत या जमहूरियत या शोइंग फेस, ये कोई मायने नहीं रखता? मुबर्रा है? इसका मतलब तो ये लिया जाए कि 5 साल पूरे होने पर पार्लियामान से PTI का सफाया ही होना है अब। नहीं, देखें, आप फिर वही पॉइंट जो है वो दोहरा रही हैं कि कोई PTI को कोई सियासी तौर पे कॉर्नर किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल कोई सियासी फैसले नहीं है। सियासी फायदा भी आपने नहीं उठाया किसी भी सूरत हाल का। कोई बात ये है, 9 मई की सजाएं हैं,
9 मई एक हकीकत है। सर आप बार बार 9 मई पे आते हैं, हम देखिए उसके उसी की मैं तो सजाएं खिलाफ हैं नहीं ना, बात कर रही। ये उसी की मैं सजाएं आपसे हैं। टाइमिंग का पूछ रही हूँ, उधर फैसला आता नहीं, जजमेंट आती नहीं सुप्रीम की, इधर ईसीपी जो है झटके से उसको सीट खाली करार दे देती है। ये सही है? I'm just asking you. देयर इज कोई इसमें अनहोनी नहीं है। अब इफ यू आर कन्विक्टेड और आप जो है तो उसके सो ऊपर अनहोनी क्या, इलेक्शन एक्ट 2025 के माल बात करते हैं, ये पहले कहाँ हुआ है? नहीं, ये कोई अनहोनी नहीं है। अगर कहाँ आप हुआ है? कन्विक्टेड कब हैं हुआ और ये? इलेक्शन आर्टिकल कमीशन की 63(2) नॉलेज में आता के है कि एक प्रोसीजर बंदे आप को follow नहीं कन्विक्ट कर रहे। कर दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन उसको और सर डीनोटिफाई नहीं, कर किस सकता कानून के है। तहत? बिल्कुल कर सकता किस है। कानून के ये तहत? दोनों आप इट प्रवीण वर्क्स कोड बोथ करते हैं। वेज। द प्रवीण स्पीकर कैन कोड डू कर इट दें। एंड सो कैन द सर इलेक्शन मुझे ये कमीशन। अंडरस्टैंडिंग है कोड चौधरी करते साहब हैं। के नो, 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 इलेक्शन नो। एक्ट 2025 आप के प्रवीण मुताबिक कोड कर इलेक्शन दें। कमीशन का ये इख्तियार है बिल्कुल कि वो है। उधर अब जब ये कोई फैसल कन्विक्ट को साहब जो है- फैसला आए तो वो नाअहल करार दे दे। एंड यू ऑल्सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मैंने तो यही नहीं ऐसा महर, ये आर्टिकल 63(2) का मैंडेटरी प्रोसीजर है, ये इलेक्शन एक्ट को प्रिवेल करता है। या वहां पे लिखा है रेफरेंस जाएगा तो रेफरेंस जाएगा। 90 दिनों के जो वहां पे मुद्दत रखी है उसका ये होता है कि आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो सजा नहीं ना दे सकते। आप 90 दिनों में अगर उनकी सजा सस्पेंड हो सो जाती चौधरी है, साहब अभी भी अगर ये जैसे सारे इलेक्शन रुक अपील गए में 2 जाएं हफ्तों तो ये जिमनी इलेक्शन रुकवाया जा सकता है ना? बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन वो तो अब पीटीआई की कानूनी और सियासी हिकमत अमली जो वो तो नज़र ही नहीं आ रही। वो एक अलग डिबेट है। वो अपने तो ही लोग बहुत अब बड़ी ना, डिबेट है अगर सर, वो सामने नहीं आएंगे मगर और उसके ऊपर मैं आती हूँ। लेकिन राणा जी साहब हाँ, वो आमतौर अगर पर पाकिस्तान में हुकूमत तीसरे साल कमजोर होती है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इन तमाम अदवार के अंदर हमने यही होते देखा है। अब की बार हुकूमत शायद ये तो पैदा ही कमजोर हुए थे, ये तो दवाइयों पे लगे हुए हैं। यू कैन कमेंट ऑन दिस राणा साहब if you want, मुझे but- आई डोंट नीड टू कमेंट ऑन इट। देखें, ये अगर अपना बुग़्ज़ या तकलीफ का इजहार कर रहे हैं तो ये इसके खुद जो है इनका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। 9 मई इन्होंने ही किया था, उसी की सजाएं हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद मेरे ख्याल से जो चीज़ें अभी भी देखें, ये बात यही है ना। सर आप आज लोग भी- एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीटें इतनी जल्दी खाली होंगी राणा साहब? नहीं, देखें, अब 2 साल बाद 9 मई की जो जजमेंट्स आई हैं उसको 2 साल लगे हैं और मैं वो ये भी नहीं पूछ सुप्रीम रही। कोर्ट ने मैं मेरे पलक झपकने से पहले जजमेंट नहीं आई और इलेक्शन कमीशन जो है वो राजा साहब हाजिर जनाब। देखिए, मैंने तो आपको कहा कि जो मुझे पता है इलेक्शन एक्ट, उसमें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो जब कोई सजा याफ्ता आदमी बिल्कुल उसको हाईली नाअहल प्रोफेशनल कर है सकता राजा साहब। सर इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर चौधरी साहब, आप जरा सा इतना जला ना करें सर, हाईली प्रोफेशनल। आप भी जरा तवज्जो अपनी रखें सर मामलात पे, अपने कानूनी मामलात पे और पार्टी क़यादत के अंदर जो प्रॉब्लम्स उठ रही हैं। सर चौधरी साहब मुझे अब ये बताइए कि आप आज ज़ाती तौर पे मुतमईन थे जो रैलियां निकाली गई हैं, सारे एमएनएज ने अपने अपने और एमपीएज ने अपने अपने हलकों में निकाली हैं? एमएनए एमपीए तो गए नहीं, ये तो अपने हल्कों, ये तो इधर पार्लियामेंट में थे। और जहाँ से मैं जेलम नॉर्थ में इस्लामाबाद से जेलम गया हूँ, आज जेलम से वापस आया हूँ, मैंने तो कोई रैली नहीं देखी, कोई बंदे नहीं देखे। हाँ, लाहौर में निकली हैं, सियालकोट में निकले हैं, कोई पता नहीं अडयाला में 4-5 लोग गए थे। अब असल में मसला ये है कि जहाँ तो कारकुनान हैं, ये आलिया हमजा जैसे, दिलेर रेहाना डार जैसे, दिलेर महरस्तार जैसे या दूसरे, वो तो निकाल रहे हैं। ये जो सो कॉल्ड सस्ते अदाकार हैं जिनको लीडरशिप कहा जाता है, ये कहाँ थे? ये प्रोग्राम ये था, इमरान खान ने जो दिया था, उन्होंने ये कहा था जी कि आप हर शहर में जाके करेंगे अपने अपने हलकों में। जब मेंबर हलकों में नहीं जाएगा तो बंदे कैसे निकलेंगे मेयर? जब टिकट होल्डर ही वहाँ पे नहीं जाएंगे तो बंदे कैसे निकलेंगे? गुजारिश ये है कि इसमें वैसे नंबर ऑफ पीपल नहीं मैटर करता होता, लोग इतनी फस्ताइत, इतने जबर, इतने रियासती इस्तबदाद के बावजूद निकले हैं, ये बड़ी बात होती है। और लोगों ने निकल के दिखाया है कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोग निकले हैं। लेकिन ये जो मेंबरान हमारे पार्लियामेंट के हैं, ये तो अपने अपने हलकों में नहीं गए। जब मेंबर नहीं होगा तो क्यों सर, निकलेगा? ये इतनी नाअहली है और इतनी इनएक्टिविटी है, तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैं तो यही सवाल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि ये किधर थे? जनरल सेक्रेटरी अपने हल्के में एक रैली नहीं निकाली इसने। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी सर वो अडयाला जेल पहुंचने के लिए रवाना हुए थे, जो मैंने आखिरी डेट 2 घंटे पहले चेक किया था। पता नहीं भाई अडयाला में इनका क्या काम है? आज 5 अगस्त इन्होंने अपने अपने हलकों में होना था, ये अडयाला में ये क्या लेने गए थे? अडयाला जेल में इनको ये और महमूद खान अचकजई के पीछे बतख के बच्चे की तरह जो है वो चले। भाई अपने काम करो जाके।